समझते ऐसे क्या बोलना। तो अभी आपके लिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से सुनो एक बार, लिसन टू मी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10 एंड 11। मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5 10 एंड 11 ये वो क्वेश्चंस है जिनमें डिनोमिनेटर के अंदर चाहे क्वाड्रेटिक है चाहे क्यूबिक है, बट सब में डिफरेंट फैक्टर्स है। और इसमें से हमने कल पढ़ा था क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड। रेस्ट जितने सारे क्वेश्चन है ना वो सारे एक ही पैटर्न के, मतलब 1 जैसे भी इसमें क्वेश्चन है और 3 जैसे भी इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। 1 एंड थर्ड मैंने दिखाया, रेस्ट जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंगली उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। कल किसी ने होमवर्क सेंड किया था, आपने सवाल है तो होमवर्क सेंड किया था, इसने बिल्कुल सही किया था। इसने शायद सेकंड, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और 5 किया था। ठीक है, मैं वही ना रहा। तो बचा 10 और 11, ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने कल भी बताया था, आज भी आप सेंड करोगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करोगे इस वाले ग्रुप के, एक बार करो, आपको आगे प्रिपेयर करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर तो आज करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक 1 और 3 ये दो मैंने दिखाए, बाकी सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न के क्वेश्चंस। अब सेकंड जो हमने ग्रुप लिया दैट इज 6 एंड 12, उसको भी रहने दो। 6 और 12 भी एक जैसे क्वेश्चंस है। दोनों क्वेश्चंस में द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसके लिए फिलहाल कोई रूल नहीं है जब तक इसको डिवाइड करेंगे। 6 और 12 ये वो क्वेश्चन है जिनमें न्यूमरेटर की डिग्री या इक्वल है या ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। पहले इनमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन। अभी हमारा क्वेश्चन है 7 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा क्वेश्चन 13 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 13 में से एक क्वेश्चन दिखाएंगे, दूसरा खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 7 इज, टेल मी, x divided by x square plus 1 into x minus 1. x square plus 1 into x minus 1. x minus 1 dx. क्लियर? Yes, sir. अब सुनो इधर, जल्दी जल्दी फास्ट। नो, बाय पार्शियल फ्रैक्शन x divided by x plus 1 into x square plus, सॉरी x minus 1, मैंने पहले ये फैक्टर लिखा फिर ये फैक्टर x square plus 1, x divided by x minus 1 into x square plus 1. It can be written as by partial fraction rule. It can be written as a divided by the linear factor. ये याद रखना, linear. a divided by linear, हमें थोड़ा ये quadratic plus bx plus c divided by quadratic. This quadratic factor cannot be factorized further. तो इसीलिए हमने रखा bx plus c. ये पहला पॉइंट समझ आया रूल के साथ। 13 में भी बिल्कुल ऐसे ही करना आपने। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कॉमन रूल है, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय द डिनोमिनेटर x minus 1 into x square plus 1। किसमें? फर्स्ट के अंदर। जब मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा x is equal to a into x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1। ठीक है, इतना समझ आया अच्छे से? अब हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं 1 by 1 उनको पुट 0 करते हैं। अभी पहले इसको पुट करेंगे 0। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे पुट x minus 1 is equal 0 किसमें? सेकंड के अंदर। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1। जरा पुट करके बताओ क्या आएगा? 1 is equal to a into 1 square plus 1 और ये बन जाएगा 0, ये वाला। क्यों? क्योंकि x minus 1 0 है तो ये सारा 0 बन जाएगा। Okay, so what's the value of a? A is equal to 1 by 2. A is equal to 1 by 2. अभी क्या करेंगे फिर से? Put x square plus 1 is equal to 0. ठीक, x square is equal to minus 1, क्योंकि हमें x का वैल्यू भी निकालना होता है ना, उसे ये मत लिखिए तो 0, x बंद उसका वैल्यू देखो, तो x square minus 1, x square is equal to minus 1, तो x is equal to plus minus square root of। अब क्या करोगे? तो मतलब यहां से आपको x का वैल्यू नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पे वो वाला रूल फेल। रूल तो ठीक है लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू नहीं मिल रहा। तो इस बार आपने क्या करना है, ये मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको
पता चले कि हमने गलत किया है। तो पुट x स्क्वायर प्लस 1, जैसे आपने याद रखा था पुट x माइनस 1 इज इक्वल 0, पुट x प्लस 1 इज इक्वल 0, इसी तरह आपने किया था पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0, सो वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, सो x इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। तो यहां से आपको x का वैल्यू नहीं मिलने वाला। इस केस में आपने क्या करना होता है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। इस केस में हमें करना होता है सिंपलीफाई इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई इसलिए करेंगे, फिर इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ दिस, कोएफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म्स, आपको मिलेगा b और c का वैल्यू, क्योंकि a का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अब करो सिंपलीफाई, x इज इक्वल, मैंने क्या लिखा, सिंपलीफाई इक्वेशन सेकंड, x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx into x is bx स्क्वायर, bx into 1 is minus bx प्लस c into x is cx minus c। इतना समझ आया? ठीक है। अभी देखो हमारे पास क्या क्या है, x स्क्वायर भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है। हमें किसका वैल्यू पता है? देखो अगर मैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स ले लूं, इसमें कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं, a और b। a का पता है, b का वैल्यू भी पता चलेगा। अगर बने हम x के कोएफिशिएंट्स b तो c, इसमें का मकसद है क्या, निश्चित b पता, निश्चित c पता, वनम c जहां पे a मौजूद हो। तो मैं ऐसे लिखूं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट, एक x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि कांस्टेंट है a और c, a पता है, c पता चलेगा। ठीक है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म्स। अच्छा लेफ्ट साइड से x स्क्वायर है, इक्वेट करना है ना, इक्वेट मतलब लेफ्ट साइड से भी चेक करना है, राइट से भी चेक करना है। लेफ्ट साइड से x स्क्वायर है नहीं तो मतलब 0 इज इक्वल, राइट से a और b है। देखो जब आप लिखो ना आपने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो आपने x स्क्वायर नहीं लेना, इसके कोएफिशिएंट्स को लेना। यू गॉट इट? अच्छा, और कांस्टेंट टर्म्स, लेफ्ट साइड से कांस्टेंट क्या है, 0 नहीं है ना, कांस्टेंट 0, और राइट साइड से कांस्टेंट है a माइनस c। अभी a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1/2 इज प्लस b, सो b इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये पहला पॉइंट समझ आया? ठीक है। ये सिंपलीफाई कब करते हैं, जब ये चीज फेल हो जाता है, ये तब करते हैं। दूसरा 0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस c, सो c इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गए, a आ गया, b आ गया, c आ गया। समझ आया अच्छे से? कोई परेशानी? आगे चलते। अच्छा, ये a, b और c यूज करेंगे, यूज a, b एंड c एंड फर्स्ट में यूज करने के बाद वी गेट x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 into x square plus 1 is equal to a is what, 1/2 divided by x minus 1 plus b is minus 1/2 into x plus 1/2 minus 1/2 into x plus 1/2 divided by x square plus 1। इतना समझ आया अच्छे से? अच्छा, इंटीग्रेट करोगे और साथ साथ राइट साइड से सिंपलीफाई करेंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, मुझे यहां से बोलना है कहां पे स्टॉप करूंगा। इंटीग्रेट करने पे ये इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी ऑफ x इज इक्वल टू, ये 1/2 यहां लिखने से कोई परेशानी नहीं है। यहां पे शेड आ रही है तो यहां पे स्टॉप करो, फिर यहां से यहां लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन पे ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड, पहले लिखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ x इज इक्वल। अभी यहां थोड़ा ध्यान रखना है, 1/2 है ना, कांस्टेंट है, बाहर लिखो, इट कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x माइनस 1 एंड डी ऑफ x। पहला। दूसरा, ये माइनस 1/2 कॉमन निकालो। ठीक है, माइनस 1/2 आपने कॉमन निकाला न्यूमरेटर से,
न्यूमरेटर से 1/2 कॉमन निकाल, तो यहां पे बचेगा x, यहां पे -1 क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला और वो भी न्यूमरेटर से, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस। अभी जरा इन दो इंटीग्रल्स पे थोड़ा गौर करो और बोलो किसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या हमें कोई और चीज करने की जरूरत है? देखो ये तो आई हो गया, इंटीग्रेशन अभी नहीं किया हमने, अभी पहले लिखते हैं ये एक इंटीग्रल। दूसरे में क्या करेंगे? दूसरे में अगर आप पुट करोगे ना, लेकिन पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू v, उसमें सिर्फ x आ जाएगा, ये तो बच जाएगा ना। तो ऊपर दो टर्म्स है, उनको सेपरेट करो, इनको सेपरेट करेंगे ऐसे, -1/2 x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x अलग, हुआ माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1/2 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस, हो गया। इतना समझ आया? एनी प्रॉब्लम? अभी देखो क्या करेंगे, 1/2 इसकी इंटीग्रेशन है log mod ऑफ x माइनस 1। जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो ये v बन जाएगा, ये v मैं यहां पे लिखूं, इसके लिए हैश मैंने रखा, हैश मींस यहां पे पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू v इन सेकंड इंटीग्रल, तो इसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद 2x dx इज इक्वल टू dv, x dx इज इक्वल टू 1/2 dv, तो ये इंटीग्रल ऐसे बन जाएगा, it's 1/2 ऑलरेडी यहां पे, देखो v x dx goes 1/2 dv, 1/2 2s are 4। इतना समझ आया? एनी प्रॉब्लम? आपके एग्जामिनेशन में अब इसके मार्क्स नहीं है, मार्क्स दूसरी चीज के, ठीक है? इस लाकुट यहां कोई साइड इसको कुछ नहीं, प्लस 1/2 1/1 प्लस x स्क्वायर, इट्स इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स x, पता है? बिकॉज़ डिफरेंशिएशन का इनवर्स है tan इनवर्स x प्लस c। अब I is equal to 1/2 log mod of x minus 1 minus 1/4 log mod of v का वैल्यू फिर दे देना, प्लस 1/2। अब बोलो आगे कर सकते हो? Yes, sir. बस v का वैल्यू देना है और इन दो को आप कंबाइन कर देना log वाले, ठीक है ना? log जो दो है ना, इनको आप कंबाइन कर सकते हो, मैं देखूंगा कब तक कंबाइन कर, ठीक? सूक्ष्म पत्ता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आप जल्दी से फोटोग्राफ ले लो, इस हम क्या जल्दी क्वेश्चन। चलो ये तो 9, इनमें से मैं 9 दिखाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, तो फिर जल्दी ओपन ध्यान के टाइम सिर्फ 3 मिनट। Das ist schon mal eben auf der Länge, also Ich habe holes के, हम सेम फैक्टर, ich weiß nicht, दोनों ऐसे हैं। है ना? दोनों में सेम फैक्टर, अच्छा वाला अलग है, क्वाड्रेट अलग अलग है। हम छ फैक्टर वो तो क्वाड्रेटिक फैक्टर, एक्शन क्वाड्रेटिक, हम छ फैक्टर मैं दिखाऊंगा ना 9 स्क्वायर था। हां यस, तो मैं 9 दिखाता हूं, क्या इस 9 हाफ m का हुयुश बने Yes, sir. कि 8 ही दिखाऊंगा 9 मैं इसी का 3x 1 से I is equal 3x plus 5 3x plus 5 जल्दी जल्दी divided by x cube minus x square हाँ। minus x plus 1. माइनस x प्लस 1। अभी ध्यान रखो आप जल्दी से, ये उतना मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन आप खुद से कर सकते हो, बस मैं a b c के वैल्यूज बताऊंगा कैसे निकालना। उमर यो करो 3x plus 5, what's common here? What's remaining? What's common? और ये, ठीक है? ये तो जवाब बनी और 3 साथ में टेस्ट करना। 3x plus 5, it is x square minus 1 into x minus 1। ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हो गई अभी। x plus 1 3x plus 5 x minus 1 into x plus 1 into x minus 1, ये दो सेम फैक्टर्स हैं, ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है, वरना पहला रूल होता है। ये दो सेम फैक्टर्स है, 3x plus 5 into x plus 1 into x minus 1 होल स्क्वायर। अब देखो पहले जैसा क्वेश्चन है कि नहीं है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 जैसा क्वेश्चन है, उसमें भी दो सेम फैक्टर्स है, और जो अभी हमने 7 किया ना, उसमें जो क्वाड्रेटिक था वो फैक्टराइज नहीं होता था, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसके 3 फैक्टर्स है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 3 फैक्टर्स है लेकिन फर्क ये है ये दो सेम फैक्टर्स,
ठीक है, एक डिफरेंट है, दो सेम है। अब देखो रूल कौन सा अप्लाई होगा, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन 3x plus 5, यहां ध्यान रखो x plus 1 into x minus 1 whole square is equal to, it's a divided by first factor, b divided by second factor, c divided by the square of the second factor। ऐसा करना होगा, हाँ? एक में आप स्क्वायर रखो, एक में इसका फैक्टर लीनियर रखो। लिसन टू मी, मुझे पढ़ना, मुझे ज्यादा पता है, अभी आप इधर ध्यान। a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर, फिर आगे क्या करना है, एक के साथ लीनियर रखना है, दूसरे के साथ क्वाड्रेटिक रखना है। बस एक के साथ क्या करना है, लीनियर, दूसरे के साथ क्वाड्रेटिक। अब b रखो, c रखो, दैट्स अप टू यू। ओके, अभी आगे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते हो एज यूजुअल। इसमें भी आपको सिर्फ दो वैल्यूज मिलेंगे, ए और बी, सी रो इज पेंडिंग। जब आप करोगे ना मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस डिनोमिनेटर, आप पुट करने से, क्योंकि आपके पास तीन फैक्टर दिखने में है लेकिन बेसिकली ये दो ही फैक्टर है, तो दो फैक्टर पुट करोगे, दो वैल्यूज मिलेंगे। तीसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा, फिर इक्वेट करना पड़ेगा। बस इतना ही था एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। फिर इसकी इंटीग्रेशन में लॉग होगी, इसकी इंटीग्रेशन में लॉग होगी। इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x इज माइनस 1 by x स्क्वायर, इसका कांसेप्ट है, इनवर्स प्रोसेस का कांसेप्ट, ये वाला है। केवल समझ, एक बार ध्यान से सुनो फिर जाओ। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना बोथ साइड्स, वो आपको समझ पता है कि कैसे आएगा। दो चीजें पुट करोगे, क्या क्या, फैक्टर 3 है लेकिन पुट आप दो ही कर सकते हैं। मैं एक बार पुट करूंगा x plus 1 is equal 0, तो x का वैल्यू मिलेगा, x minus 1 is equal 0, तो x का वैल्यू मिलेगा। तीसरा वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, इक्वेट करना पड़ेगा और वैल्यू निकालना पड़ेगा। गौतम जी टेम्पल इंटीग्रेशन, ये मिस्टर लॉग, ये वो कांसेप्ट को, ये मुझे आज ये सेंड करना व्हाट्सएप पे, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन सेंड करना, बाद फिर सुबह। Question number 6. Okay? Yes, sir. What is question number 6? I is equal to integration of 1 minus x square 1 minus x square divided by x into 1 minus 2x. 1 minus 2x. 2x। देखो इस पे अभी कोई रूल अप्लाई नहीं होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, बिकॉज वहां पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। बट डिग्री ऑफ दिस, देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इनकी डिग्री क्या है, सेम। तो इस केस में आपने क्या करना होता है, मैं आपको समझाऊंगा। इस केस में, ऐसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, ऐसे केस में आपने न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, डिनोमिनेटर से। पहले करते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कम आनी चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो पहले इसको डिवाइड करते, इससे डिवाइड यहां पे करेंगे। सी था क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। मान लो ये p ऑफ x है, इट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे जब हम डिवाइड करते हैं ना तो ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। पहले हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर वाला, तो कैसे लिखे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये न्यूमरेटर है 1 minus x square, it can be written as minus x square plus 1। आप लोग ध्यान, एंड g of x हम डिवाइजर मानते हैं ना, आपको याद है, तो it is x into 1 minus 2x, it can be written as minus 2x square plus x। और आपको इस चीज की उतनी जरूरत नहीं, अब मैंने क्वेश्चन में ही लिखा, ठीक है खबर। तो ये p ऑफ x, ये g ऑफ x, अब करते हैं इनको डिवाइड। डिवाइड करेंगे माइनस 2x स्क्वायर को x से, मतलब सॉरी माइनस 2x स्क्वायर प्लस x को डिवाइड करेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 1 से। क्लियर, समझ आया। तो सबसे पहले 2 into माइनस x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 1s are 2, ये प्लस ये माइनस ये कैंसल,
ये x, ये -2। इतना समझ आया Yes, sir. अच्छे से? Yes, sir. तो इसके बाद आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अब इसका पावर कम है, इसका 2 है, इसका 1 है, अब आगे डिवाइड नहीं होगा। और आपने, अगर आपको याद होगा, जब हम किसी नंबर को, मतलब 19 को हम डिवाइड करेंगे से फॉर एग्जांपल 4 से, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 4s are 16, व्हाट्स द रिमाइंडर? 3। तो 19/4 is the number, Yes, sir. okay? It can be written as q plus r by d. Yes, sir. It can be written as Q plus R. q plus r by d. What does that mean? Or it can be written as qrd. Yes, sir. ये एक ही बात होती है, मिक्सड नंबर है। मैं आपको दूसरी एक चीज बताऊं, अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, आपको पता है ये जो नंबर है ना, ये बेसिकली ये होता है Yes, sir. कि नहीं है? 3 and 5/6, 3 plus 5/6, 6 3s are 18, 6 3s are 18, प्लस करना होता है 5, तो ये और ये सेम होते हैं, Yes, sir. इसको बोलते हैं मिक्सड रैशनल नंबर। यू गॉट इट? Yes, sir. तो अगर आप किसी नंबर को a को किसी नंबर b से डिवाइड करते हो तो इसको उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, q plus r by d। यू गॉट इट? Yes. अब देखो आप q क्या है? q is quotient which is 4, remainder 3, divisor 4, 4 4s are 16 plus 3 is 19/4, फिर से वापस आ गए। यू गॉट इट? Yes, sir. नाउ this integral it can be written as, मैं लिख के रखूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, q plus r by d b of x, तुम्हारे लिए याद रखने के लिए। q is quotient which is 2, 2 plus r is remainder which is x minus 2, d is divisor which is minus x square plus 1 and d of X. clear? Yes, sir. आगे चलते हैं। अब इंटीग्रल हमारे पास 2-4 बन जाएंगे मे बी, तो चेक करते हैं। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, अलग एक इंटीग्रल, दूसरा प्लस x minus 2 डिवाइड बाय 1 minus x स्क्वायर, है ना, minus x स्क्वायर प्लस 1, इट कैन बी, हमने माइनस को कॉमन नहीं निकाला, 1 minus X. मैंने इसको इंटरचेंज ही कर दिया। ठीक है, अभी देखो इस वाले इंटीग्रल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको अलग अलग ले लो, तो इस वाले में सब्स्टिट्यूशन होगा, दूसरे में आइडेंटिटी इस्तेमाल होगा। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा यहाँ पे, आप मुझे बोलना कैसे ठीक रहेगा। एक जो हम अभी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए देखो क्या है, ये 2x है, इसकी इंटीग्रेशन प्लस x minus 2, it is 1 square minus x square, it can be written as 1 minus x into 1 plus X. 1 plus x, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? पहला वाला रूल Yes, sir. Different है, डिफरेंट फैक्टर्स। Yes, sir. So this now x minus 2 divided by 1 minus x into 1 plus x, it can be written as a divided by first factor plus b divided by Second factor. second factor। ये आप ऐसे कर सकते हो, Yes, sir. या इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से और कर सकते हो। कैसे, मैं वो भी बताऊंगा पहले में। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, शॉर्ट तरीका है, मेरे पास ये इंग्लिश से ज्यादा थी। ये हो गया 2x प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, एक माइनस 2 बाहर, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, इतना ठीक है। Yes, sir. इस वाले में सब्स्टिट्यूशन होगा, पुट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू v इन सेकंड इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल तो यही फर्स्ट है, First integral. फर्स्ट इंटीग्रल। पहले वाले में पुट करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर v के बराबर, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस 2x dx इज इक्वल टू dv, तो इट इज माइनस सॉरी x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dv। समझ आया? Yes, sir. सो i इज इक्वल टू 2x, ये देखो ये v है, x dx माइनस 1/2 dv है, और ये वाला जो इंटीग्रल है इट्स 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। याद है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके बराबर है? जरा बोलो बोलो भाई।
ये बन गया log mod of v minus 2s. It is 1 by 2a. याद है? a square minus x square किसके बराबर है सर बोलो? अभी मान लो आपको सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, आपको हर एक चीज पता है और आप यहाँ पे फंस गए, आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, तो फिर क्या फायदा है इतना क्वेश्चन करने का? बोलो क्या है 1 by 2 1 by a square minus x square is 1 by 2a log mod of a plus x divided by a minus x plus ये इसकी इंटीग्रेशन. अच्छा पता सर उत्तर कर ये रूल करीब m एक्सरसाइज में 1 plus x 1 वही ना, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज किया ना. हम वो भी कर सकते हैं, असली फार्मूलास यार अगर याद नहीं है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन वो करना यहाँ पे उससे अच्छा हम यहीं से शुरू करें. हाँ यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, मतलब ये पर तो ठीक, बस आपके पास रूल ही रूल है, जहां पे जो सही रूल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं. यू गॉट इट? यू हो में एन गर्स बैक थ्योरी, ताकि आप ये ना समझो कि इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है. हम जहां पे जो सही रूल है हम किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. पहले I is equal to x minus 1 by 2 log mod of x, sorry v, what is v? 1 minus x v is square. 1 minus x square, sorry, minus 2 and 2 cancel, फिलहाल यहाँ पे बचा 1 plus x divided by 1 minus x plus c. आगे इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, log को कंबाइन करके देख लेना. ठीक है, log को कंबाइन करके देख लो, फिर देखो आंसर क्या है. कर सकते हो? पावर 1 by 2 1 by 2 log power 1 so is 1 by 2 ये सर पावर आप इसको यहाँ लेकर जाओ, या आप ऐसा करो 1 by 2 को वहीं पे रखो, कैंसिलेशन मत करो, 1 by 2 बाहर निकालो. आपके पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, देखो यहाँ पे 1 by 2 है, यहाँ पे 1 by 2 है, ये कैंसिलेशन मत करो, 1 by 2 कॉमन निकालो, वो भी -1 by 2 ताकि थ्रोज में पॉजिटिव से, और फिर इसके साथ जो 2 बचेगा ना वो पावर में लेकर जाओ, फिर लॉग को कंबाइन करो. अब आपके पास ऑप्शन है, कैसे भी चाहो तो सिंपलीफाई कर सकते हो, मतलब लॉग का इंपॉर्टेंट. अभी पढ़ते हैं 15. I is equal to 1 divided by 1 divided by x power 4 minus 1. हमारे रूल सिर्फ क्यूब तक है. बंद कर दो इसको. सुनो बेटा, ये जो रूल्स है ना ये हमने सिर्फ क्यूब तक पढ़े, क्वाड्रेटिक एंड क्यूब. अब ये 4 है, तो देखो इस केस में आपने क्या करना है. लिसन टू मी. I is equal to 1 divided by x square whole square minus 1 square. इतना समझ आया? पहला. दूसरा, I is equal to 1 divided by a square minus b square. It's a minus b into a plus b. इतना समझ आया? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, पुट नहीं करना है. पुट को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, उसमें dx भी चेंज होता है. इस बार हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर को कुछ देर के लिए y में, जब तक हम इसको सिंपलीफाई, जब तक इस पे रूल अप्लाई होगा तब तक. क्या किया हमने? रिप्लेस किया x स्क्वायर को y से. ओके, तो रिप्लेस करने के बाद ये इंटीग्रल फिलहाल ऐसे बनेगा 1 by y minus 1 y minus 1 into y plus 1 क्लियर. y plus x स्क्वायर को मैंने y से रिप्लेस किया. तो x स्क्वायर को मैंने किससे रिप्लेस किया? y से. सो इट्स द आइडेंटिटी ऑफ बोथ. 1 by y minus 1 into y plus 1, ये पहली आइडेंटिटी बन गई. नाउ इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे. 1 divided by y minus 1 into y plus 1. बट रिमेंबर हमने यहाँ पे क्या किया? रिप्लेस किया. It's a divided by first factor plus b divided by second factor. ये मान लो आप फर्स्ट. ठीक है, समझ आया? इसके बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
in first by y minus 1 into y plus 1. कैपिटल में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, स्मॉल से चीज यूज की तरह हम चीज यूज फंक्शन. तो इट्स 1 इज इक्वल टू a के साथ y प्लस 1 बचेगा, b के साथ y माइनस 1 बचेगा. अभी एक एक करके पुट करते हैं. पुट y minus 1 is equal to 0, y is equal to 1, तो 1 is equal to y तो है नहीं अब, so 1 is equal to ये a into 1 plus 1 और ये 0, तो b का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू कुल मिला के कितना आएगा 1/2 पहला. दूसरा put y plus 1 is equal to 0, y is equal to minus 1, so we get 1 is equal to a into ये तो 0 सॉरी ये तो 0 बच जाएगा a वाला, b is equal to minus 1, so b is equal to minus 1/2. यूज करेंगे a और b को कहां पे, फर्स्ट में, in first, so we get 1 divided by y minus 1 into y plus 1 is equal to a is 1/2, b is minus 1/2, so a is 1/2. You can write this here, a is equal to 1/2. फिर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना 2, तो it's minus 1/2 into y plus 1. You got it? अभी करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, या पहले ही x का वैल्यू y का वैल्यू वापस दे दो, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स. So it's integration of 1 divided by y minus 1 y plus 1 d of x. क्लियर? y में इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, x में ही इंटीग्रेशन, क्योंकि ये हमने इसकी जगह थोड़ी देर के लिए रिप्लेस किया है. नहीं समझे? is equal to 1/2 integration of 1 divided by y minus 1 d of x minus 1/2 1 divided by y plus 1 d of x. अभी ये क्या है, ये तो i है, रिप्लेस करना वापस जरूरी नहीं है, सीधे i लिख सकते हो. So i is equal to 1/2 integration of 1 divided by x square minus 1, इसकी बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है. और माइनस 1/2 1 divided by 1 by x square प्लस. अभी आपके पास दो आइडेंटिटीज हैं, दोनों आपने पढ़ी हुई है. एक है 1 divided by x square minus a square, it's 1/2 a log mod of x minus a divided by x plus a, और दूसरा है tan inverse x. ओके, आगे चलते हैं. It's I is equal to 1/2 1/2a 1 by x square minus a square आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, तो it's 1/2a log mod of x minus a divided by x plus a. पहला. दूसरा है minus 1/2 tan inverse x plus c. So I is equal to 1/4 log mod of x minus 1 into x plus 1 minus 1/2 tan inverse x plus c. अभी अगर आगे सिंपलीफाई किया हुआ है तो कर लेना, अदरवाइज जरूरी, ठीक है. कॉमन क्या निकालोगे, 1/4 निकालेंगे, ये वैसा सेम टू सेम. अच्छा, अगर 1/4 कॉमन निकालेंगे, निकाल सकते हैं? यस सर. कितना दिल क्या बच? 2 tan inverse x है ना. जब हम कॉमन निकालते हैं ना न्यूमरेटर से, मतलब हम डिवाइड करते हैं. जब डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे तो हम मल्टीपल करते हैं. नहीं समझे? से फॉर एग्जांपल आपने कॉमन निकाला 1/4, आंसर तो यही है. 1/4 आपने कॉमन निकाला, तो इट्स log mod of x minus 1 into सॉरी डिवाइड बाय x plus 1. अभी यहां पे पता है क्या लिखना है, twice tan inverse x plus c. कैसे? अगर वापस मल्टीप्लाई करोगे 1/4 into this is 1/4, 1/4 into 2 is 1/2. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 and क्वेश्चन नंबर 20. प्लस 16 क्या है? 1 divided by x into x power n. 1 divided by x into x power n plus 1. plus 1. अभी बोलो 20 क्या है? 1 divided by x into x power
minus 1. 1 divided by x into x power 4. Minus 1. अब ये -1 हो या +1 हो, दैट डजंट मैटर। अभी देखो क्या करना है आपने, मतलब ये तो पावर 5 बन रहा है ना, Yes, sir. और ये तो पता नहीं क्या पावर बन जाएगा 8 अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ m। इन केसेस में आपने क्या करना, देखो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x पावर n माइनस 1, मतलब जो यहां पे पावर है ना उससे एक कम, यहां भी करेंगे, नहीं समझे, मुझे पता तो वो आंसर है तो उसने कितने तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये जितना है उससे एक कम, ये x पावर n था ना उससे एक कम, तो x पावर n माइनस 1। क्यों, देखो क्यों, I is equal to x power n minus 1 divided by when base are same power should be added, Yes, sir. तो ये x power n ही बन जाएगा, ये सेम बनाने के लिए, ठीक है। जरा बोलो यहां पे क्या करेंगे, x पावर 3 से मल्टीपल और डिवाइड करेंगे, ठीक, सो I is equal to x power 3, x power 4, x power 4 minus 1। अब देखो क्वेश्चन सेम टू सेम, Yes, sir. यहां तक समझ आया, Yes, sir. आया समझ के नहीं, अभी आगे क्या करेंगे, पुट करेंगे x पावर n इज इक्वल v, जिसको पुट किया उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद nx पावर n minus 1 dx इज इक्वल टू, अब इनमें से n तो कांस्टेंट, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो x पावर n minus 1 dx इज इक्वल टू 1 by n dv। अभी देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू ये v और ये v प्लस 1, तो क्वाड्रेटिक बन गया जिसके दो फैक्टर्स है, बन गया क्वाड्रेटिक, फैक्टर कितने, दो, तो क्या रूल करोगे, a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर b, ये आगे आपको आता है, और ये x पावर n माइनस 1 किसके बराबर है, 1 by n साथ ये dv। अभी इस बार x में नहीं है, इस बार v में है, और हमने रिप्लेस नहीं किया, हमने सब्स्टिट्यूशन किया है। अभी पूरा आप आंसर निकालोगे v में, फिर लास्ट पे v का वैल्यू आप वापस Yes, sir. लेकिन कौन सा रूल, 1 डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर, सॉरी a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर, b डिवाइड बाय, अच्छा इस वाले केस में क्या करोगे, पुट x पावर 4 इज इक्वल टू v, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dv, x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 by 4 dv। ओके, तो क्वेश्चन में पुट करो, इट्स v v into v minus 1, और ये x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 by 4 dv। ये दो क्वेश्चंस है, इनको आप